हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मानिशा और ये है बिग बॉस का चुगली सेशन नंबर 4। इस हफ्ते के वीकेंड के बाहर का एवी तो देख लिया आप सब लोगों ने कि उसमें लगने वाली है ईशा की क्लास। तो मैंने सोचा उसके पहले एक ऐसे तो इस हफ्ते का ऐसे वाइंड अप डिस्कशन टाइप का कर लेते हैं कि क्या हो रहा है। मैंने अब अभी जो लास्ट जो कल रात एपिसोड जो देखा मैंने, जिसमें मनस्वी को ये दो चाचा फूफड़ जो आ गए घर में बैठे हैं, अरुण और तहलका भाई, ये भयंकर अचानक भयंकर जो और तहलका, ये दोनों लिटरली बिस्तर पे बैठ के जैसे चाचा फूफड़ नहीं होते हैं घर के आके ऐसे प्रीचिंग करते हैं, वैसे उनको लग रहा है कि वो बैठे बैठे कंट्रोल कर लेंगे शो। क्या मनस्वी को बेमतलब फिजूल का ज्ञान दे रहे हैं कि तुम ऐसा कर लो तुम वैसे, वो भी बहुत ही डम लग रही है शो में। बिल्कुल कोई मतलब उसको लोग धक्का मार के चले जा रहे हैं यार, वो कोई एक्शन, उसके पास कितने मुद्दे ऐसे सामने सामने आए हैं। उसको समर्थ ने लिटरली पुश करा है, उसको खाने के पीछे उसको लिटरली ऐसे सांसें नहीं जैसे चढ़ जाती हैं, वैसे लोग उन पे चढ़ रहे हैं कि तुम्हें आता ही नहीं है, तुम ये क्या बना देती हो, पानी क्यों डाल दिया दाल में। वो इतनी मेहनत कर रही है बेचारी, वो सबके लिए खाना बना रही है उस घर में, वैसे किसी को खाना ढंग का नहीं मिल रहा था। उन किसी के जब से रूल चेंज हुआ था कि सब अपना अपना खुद पकाएंगे अपने कमरे वाले, तब से ऐसे ही वो बेचारे भूखे मर रहे थे। उनके पास राशन भी बहुत कम है, उनको राशन भी ढंग का नहीं मिला। उसके बाद कोई आपको करके दे रहा है तो उसके ऐसे मीम में निकाले जा रहे हैं हर छोटी बात पर, और वो स्टैंड ही नहीं ले पा रही यार। वो आई थी तो मुझे लगा था कि लिटरली शी विल चेंज द गेम समहाउ, मतलब ऐसे दम वाले कमरे को अब थोड़ा सा पावर मिलेगा। उसको कोई भी कुछ भी बोल के चला जा रहा है, वो बस चीखती रह जा रही है और उसको कोई अटेंशन ही नहीं मिल रही घर में। तो लग रहा है सबने ऐसे पैक्ट सा बनाया है कि इसको देंगे ही नहीं अटेंशन, ये आई है वाइल्ड कार्ड की तरह, इसको वाइल्डली वापस भेज दो। बिल्कुल वाइल्ड कार्ड वाला एटीट्यूड नहीं, बिल्कुल वैसा कोई डिमीनर नहीं। एवरीवन इज ट्रीटिंग हर लाइक शी इज नथिंग। उसके खुद के हाउसमेट्स जो उसके खुद के कमरे के लोग हैं वो भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे उसे, वो उनके लिए कुछ भी काम कर ले उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो बिग बॉस के रूल्स मजे से तोड़ी जा रही है, प्रॉपर्टी पे लिख दे रही है, और क्या कहते हैं उनकी बात सुने बिना कपड़े चेंज करने चली जा रही है। वो बोल रहे हैं मिड मिड में ही भागी जा रही है। मतलब लिटरली नो वन, शी हैज नो सेंस कि इस गेम में क्या होता है, उसको कोई बता भी नहीं रहा, और उससे लोग जो मर्जी है बोल के चले भी जा रहे हैं। मतलब वो एक पंचिंग बैग सी बन गई है उस कमरे के लिए भी और पूरे घर के लिए भी। और वो चाचा फूफड़ बैठे हुए हैं और वो उसको बता रहे हैं कि तुम ना अब उससे पंगा ले लो, तुम ना उसकी बेस्ट फ्रेंड बन जाओ, तुम ना ये कर लो, अब देखो तुम्हारे उसको बोला वो, तुम उसको जाके जल्दी से उससे अनुराग से कुछ बोल दो। मतलब ये अच्छा टाइम है, अभी अभी एंटर कर लो तुम, कल ये इसका बड़ा मुद्दा बना दो। खुद कुछ नहीं कर रहे हैं वो दोनों, खुद बस अपना लेट जाते हैं आके, थोड़ा बर्तन वर्तन धुल के अपना वो बैठ के, हाँ भाई अब तो यही करना पड़ेगा अब हम लोग को, सिर्फ ख्याली पुलाव। और दूसरी तरफ गेम अपना अपना मजे से चला जा रहा है, विक्की का कुछ करना पड़ेगा, मुनावर का कुछ करना, मुनावर जैसे बनने की कोशिश तो करो, अपने दो पैरों पे खड़े होकर किसी से बात तो करो। लेटे लेटे शो कैसे जीतोगे यार, उठ के जाओ, कॉन्वर्सेशन तो करो, कहीं हिस्सा तो बनो किसी का। तुम हम कह रहे मनस्वी को चढ़ा भी रहो, बैठ के करो, बैठ के कम से कम लगे तो कि तुम सीरियस हो कि कुछ किसी सीरियस बात में कर रहे हो। अभी मैं यहाँ पे लेट के पूरा कॉन्वर्सेशन करूँ, कोई सीरियसली लेगा मेरे को? कोई क्या हो क्या बने वो घर के बड़े बड़े बुजुर्ग की तरह कोने में वो, और वो दिल वाले कमरे में, नहीं नहीं दिमाग वाले कमरे में, हाँ वो रिंकू जी और जिग्ना जी, वो दोनों बन गई हैं घर की अम्माएं दोनों। वो बस खाना बनाने के लिए हैं, उनसे बस पूछ लिया जाता है कि खाना क्या बनेगा, आप बताइए आप क्या बनाया जाएगा, आप क्या बनाया जाएगा। मक्खी भी आ गई, मम्मी की नहीं सुनो तो ऐसे ही होता है, खिड़की दरवाजे खुले छोड़ो तो ऐसे ही होता है, बस जैसे ही मम्मियों की बात करी आ गई। वो दोनों क्या कर रही है शो में, मतलब रिंकू तो स्टिल थोड़ा सा भी, मतलब वो जो भी बोलती है काफी स्टर्नली बोलती है, तो उनका तो फिर सीरियस लगता है। व्हाट इज जिग्ना डूइंग इन द शो, शी इज लाइक, जब वो आई थी तो उनको इतनी इंपॉर्टेंस दी गई, उनके लिए लिटरली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करी गई जिसमें उनसे पूछा गया कि आप अपने पास के बारे में बात करिए। मतलब उनको इतनी इंपॉर्टेंस, इतनी फुटेज दी, और शी डिडंट यूज एनी ऑफ इट टू हर एडवांटेज। मतलब वो सब क्यों था इस शो में? अगर हमने पास में कुछ देखा सीखा है तो हमने यही सीखा है कि अगर कोई फुटेज मिल रही होती है तो उसका आगे यूज करना पड़ता है।
मतलब उसको अपने एडवांटेज पे यूज करना पड़ता है आपको। लिटरली पहले वीक में एक पूरा मीडिया दे दिया गया, मीडिया प्रेजेंस आपके लिए हुई, आपका एक पूरा इंटरव्यू हुआ, मतलब वो एपिसोड में यू शाइंड आउट लाइक एनीथिंग। एंड देन व्हाट, अनुराग से टिप्स लेने पड़ेंगे आपको, जो खुद कुछ नहीं कर रहा। वो आके बता रहे कि आप ना थोड़ा इन्वॉल्व हुआ करिए। बिग बॉस ने तो उसको सही में, मैंने पिछले एपिसोड में, पिछले वाले वीडियो में ही जब मैंने इस बारे में बात करी थी तभी मैंने बोल दिया था अनुराग के बारे में कि उसको तो मजाक बना दिया है। वो खुद भी अपना मजाक, ये पिछले लोग जो अपनी लेगेसी छोड़ के गए ना, कि अभिषेक और एल्वेश जो आए और उन्होंने अपने से इम्पैक्ट छोड़ा, यूट्यूबर्स का नाम रोशन करा, उसका पूरा ऐसे मिट्टी पलीद करता है वो। लिटरली घर में कुछ नहीं करता, बैठा रहता है, खाने के ऊपर कुछ कुछ ऐसे लड़ाई कर लेता मनस्वी से, जो मतलब जो इतना जवाब नहीं दे पाती उससे। बाकी किसी से कोई ना पंगा ना पुंगा, कुछ नहीं। दो लड़कियों से दोस्ती कर ली है रैंडम, जिनसे भी कभी बात करते दिखाते नहीं है, या पता नहीं कब बात होती है भगवान जाने। वो 1 घंटे 1.5 घंटे वाले एपिसोड में तो मैंने नहीं देखा उसको कभी भी उनके साथ कुछ सीरियस कॉन्वर्जेशन करते हुए। उसका कुछ भी कॉन्वर्जेशन होता है वो ऐसे क्लोज एंडेड जवाब देता है। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ आर यू और आपने बोला आई एम फाइन, और पलट के आपने हाउ आर यू टू, लाइक ऐसे कि व्हाट अबाउट यू, ऐसा कुछ नहीं बोला, तो वो एक क्लोज एंडेड कॉन्वर्जेशन होगी ना, वो कहीं जा ही नहीं रही। आपने फाइन बोल के आप बैठ गए, उसके साथ कॉन्वर्जेशन एग्जैक्टली वैसी लगती है कि अनुराग से कोई बात करता है, कहता हाँ हाँ आप सही कह रहे हैं, बस दैट्स इट। ही डजंट ऐड टू द कॉन्वर्जेशन, तभी उससे आगे कोई बात ही नहीं कर पाता, तभी उसकी कॉन्वर्जेशन दिखाई ही नहीं पड़ती। और जब वो बोलता है तो ही मेक्स नो सेंस, ही बस बहुत जेनरिक बातें करता है। ऐसा लगता है कि जो जैसे उसने पास्ट सीजन्स में जो भी देखा है, या फिर उसको लगता है कि हाँ इतना सा बोल देता हूँ बस ठीक है, वो बहुत वो इन्वॉल्व नहीं होता। तो इसलिए उसको बस कॉमिक रिलीफ के लिए ऐसे रख दिया है कि बिग बॉस बीच बीच में उसकी फिरकी ले लेते हैं, उससे कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि उसने खुद बोल दिया था कि उसने बहुत कोशिश करी यूट्यूबर्स वर्सेस टीवी बनाने की इसको, मतलब पहले वीकेंड के वार के बाद, कि ये तो यूट्यूबर से बात ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन भाई तुमसे कोई बात क्यों करे? तुम, तहलका, अचानक भयानक, तुम लोग तीनों लोग यूट्यूब से गए हो, यूट्यूब रिप्रेजेंट कर रहे हो, और तुम तीनों ही बस लेटे रहते हो, तुम्हारी कोई इन्वॉल्वमेंट, तुमसे कोई क्यों बात करेगा? वीकेंड में बात पे उसी से बात करी जाएगी ना भाई, जो एक्चुअली में शो में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। व्हाट आर यू डूइंग? एंड देन यू वांट अटेंशन। तुम्हें लग रहा है कि हमें तो कॉमिक के लिए, रिलीफ के लिए रख लिया, हमें तो स्टार ही नहीं मान रहे हैं टीवी वालों को। अरे टीवी वाले जेन्युइन कुछ कर रहे हैं ना, कोई ऐसा, या तो भाई कोई ऐसा यूट्यूबर जाए अंदर जो एक्चुअली में उसके अंदर कुछ ऐसी मतलब इम्पैक्टफुल पर्सनैलिटी हो। जैसे पिछले ओटीटी वाले में अभिषेक था, अभिषेक वॉज वेरी गुड इन द शो, he didn't win, he should have won, but he did, like he gave his 100% to the show। वैसा कुछ है ही नहीं, इनमें कोई स्पार्क ही नहीं है। अब वीकेंड के वार में जो उसमें जो देखा है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि ईशा की लगने वाली है बहुत ही बोर्ड। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है, ये तीनों बच्चे जो ये अपना घर घर खेल रहे हैं उसके अंदर, ये ईशा, उनका पुराना बॉयफ्रेंड और नया बॉयफ्रेंड मिलके ये जो कर रहे हैं, ये कितना मतलब कितना इनडिसेंट लग रहा है ऑन नेशनल टेलीविजन। आप दो लड़के सबसे क्रिंजियस सिचुएशन में हैं कि उनकी वो लड़की के अराउंड वो दोनों ही पास्ट प्रेजेंट दोनों साथ में, और वो दोनों कॉन्वर्जेशन उसके बारे में कर रहे हैं। इट्स लुकिंग सो चीप कि आप एक लड़की के बारे में ऐसे डिस्कशन कर रहे हो कि हाँ तुम्हारे साथ कब थी, तुमसे कब मिली थी, और ये अच्छा अच्छा उसने तुम्हें फोन करा था, मतलब लिटरली उसकी पोले खुल रही है। दिस इज द वर्स्ट नाइटमेयर एनीवन कैन बी इन। सोचो, मतलब तुम्हारी जिंदगी में तुम पूरी तरह से अवॉइड करते हो कि एक्स से ना मिलना पड़े, है ना, और वो तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ तुम्हारे करंट बॉयफ्रेंड के साथ रह रहा है। इससे ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन में कोई हो नहीं सकता। और तीनों में से किसी के दिमाग में इतनी अकल नहीं आ रही है कि हम इस सिचुएशन को थोड़ा सैल्वेज कर लें और अपनी और छिछा लेवरी ना करें। मतलब सबसे वर्स्ट बात तो ये, तीनों बच्चे ही लग रहे हैं, लिटरली ये बच्चे हैं, इनको अपनी इमेज की कुछ पड़ी ही नहीं है तीनों। यार ये मक्खी मेरी फ्रेम में आके मुझे परेशान कर रही है, तुम्हें दिखाई पड़े तो इग्नोर कर देना, अब मैं भगाने नहीं उठ रही से। खैर मेरे ट्रेन ऑफ थॉट्स एक मक्खी की वजह से लूज हो रहे हैं, लेट इट बी। मक्खी स्पेशल गेस्ट है, अभी इतना ही है, अभी कोई बड़ा पर्सनालिटी तो स्पेशल गेस्ट आ नहीं सकता नए नए चैनल पे, तो मक्खी स्पेशल गेस्ट है मेरी।
तो हाँ, मैं क्या कह रही थी, हाँ, ये तीनों बच्चे अपनी लिटरली छिछालिदरी करा रहे हैं, बहुत गंदा दिख रहा है इनको। भाई किसी को बताना चाहिए, जो चाचड़ फूफड़ मासड़ जो घर में बैठी हैं सब आंटी अंकल, इन लोगों को ही बोलो, थोड़ी अकल दें इन बच्चों को कि ये तुम लोग कर क्या रहे हो। ये तुम दो दो लड़के मिलके, कि उस समय अच्छा तुमसे बात करती थी, अच्छा मुझे तो ऐसा बताया नहीं। ये कितना गंदा साउंड कर रहा है कि तुम, और ऊपर से वो उससे वो तो बैकबोन ही नहीं है उस लड़के की, जो अब इतना आके अच्छा तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो, अच्छा तुम एक्सेप्ट नहीं करे, इतना आके तुमने करा था ये घर में ड्रामा कि तुम बहुत पॉजेसिव हो और उसने तुम्हें गंदा बनाया था और रोई थी, 1 साल से डेट कर रहे हो। अरे तुम उसकी इज्जत की जरा ख्याल रख लो, जरा ख्याल रख लो उसकी इज्जत की। और ईशा भी बहुत इनसिक्योर नजर आ रही हैं एक तरीके से। जब वो कल इंसिडेंट जो हुआ वो टिश्यू पेपर वाला, उसको मनारा से कुछ खास प्रॉब्लम है, वो दिखता है, क्योंकि यू आर करेंटली शेयरिंग अ बेड विद योर एक्स बॉयफ्रेंड। बिफोर योर बॉयफ्रेंड केम यू आर शेयरिंग अ बेड विद हिम, ठीक है। आप दोनों एक ही बिस्तर पे सो रहे थे। आपसे बिग बॉस ने पूछा था कि क्या आप अभिषेक को अपने रूम में चाहते हैं, आपने हाँ बोला था, आपने उसको अपने रूम में बुलाया था, आप उसके साथ बेड शेयर कर रहे हो, एंड देन यू हैव द ऑडेसिटी टू शट डाउन योर बॉयफ्रेंड व्हेन ही आस्क्ड फॉर अ टिश्यू पेपर टू गिव टू मनारा। वो मांग भी नहीं रहा था मनारा के अंदर, मनारा के लिए उसके अंदर इतनी डिसेंसी है ही नहीं कि उसी लड़की को वो दे भी पाए कुछ हेल्प या असिस्टेंस। वो डिसेंसी उसमें है ही नहीं। वो शक्ल से ही, मतलब शक्ल पे तो क्या ही बोले, वो उसका एटीट्यूड ही वैसे ही है कि वो किसी का भी नहीं है, मतलब बहुत ही सेल्फिश और बहुत ही रूड, और मुझे तो पसंद ही नहीं है, बहुत ही बेकार इंसान लगा मुझे। उसने मांगा भी अपने लिए था, वो रो रही है रिस्पेक्टिव, बट फिर भी ईशा की इनसिक्योरिटी से एकदम बिल्कुल पॉइंट आउट हुई इसमें कि तुमको ये चीज खराब लग रही है तो किसी लड़की को हेल्प कर रहा है यार। वो, इफ यू आर नॉट लेटिंग हिम हेल्प अनदर वुमेन while she is like crying or anything, तो तुम्हारा कैरेक्टर इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है कि तुम कितनी छोटी सोच रखने वाली इंसान हो। मतलब जो किसी और के साथ अच्छा पोलाइटली नहीं बिहेव कर सकता, हाउ डू यू एक्सपेक्ट हिम टू बी पोलाइट टू यू। तो जैसे बीज बोगे वैसी फसल कटेगी, वही बात है। आपने उसके बाद उससे कॉन्फ्रंट करा, उसने क्या करा, उसने पलट के तुम्हारे हाथ झटक दिया, गिलास गिरा दिया तुम्हारे हाथ से। इस कदर की वायलेंट बिहेवियर घर के अंदर तुम करने दे रही हो अपने साथ लोगों को, ठीक है। यू आर अलाउइंग हिम, यू अलाउड इट इन द पास्ट विद योर एक्स बॉयफ्रेंड, उसका भुगत रही हो तुम नतीजा, एंड देन यू आर अलाउइंग इट अगेन विद द करेंट वन। बाद में तुम चाहे जो भी बोल लो कि मुझे यही नहीं पसंद है, ये सब मेरे साथ पहले हो चुका है, दिस ट्रिगर्स मी, बट यू गेव हिम दैट स्पेस, राइट। पहली बार में ही रोक देना चाहिए, मना कर देना चाहिए। इफ ही इज डूइंग दिस ऑन नेशनल टेलीविजन, ही इज डेफिनेटली डूइंग इट इन पर्सनल स्पेस, दैट इज अ फैक्ट, यू कैन नॉट डिनाई इट। तो ये दोनों ही लोग, ये तीनों ही इनफैक्ट, लड़की भी कोई दूध की धुली नहीं है, ये तीनों ही अलग ही अतरंगी लोग हैं, और they don't deserve to be with anyone right now. I think they should get their heads right first. पहले अपने आप को एक बेटर इंसान बनाओ, तब एक्सपेक्ट करना कि कोई पार्टनर तुम्हारे साथ रहे, ठीक है। तो इतना ही मुझे बोलना था इस ये 4th चुगली सेशन। अगर आपको भी कुछ कमेंट करना है इसके ऊपर, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते हुए जाओ कि व्हाट डिड यू थिंक अबाउट व्हाट आई सेड, डू यू रेजोनेट विद इट, डू यू थिंक आई एम राइट और डू यू थिंक आई एम रॉन्ग। और ये पूरा एनालिसिस के बारे में आपको क्या लगता है, आप बिल्कुल बताते हुए जाओ, कमेंट करो, सब्सक्राइब भी करो, लाइक करो, सब्सक्राइब तो जरूर करो यार, सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी, थोड़ा काउंट बढ़ाओ, थोड़ा मजा आए ये काम करने में, और लाइक भी करते हुए जाओ। और अब मिलेंगे हम लोग इसके बारे में बात करने के लिए अगले वीकेंड के वार के बाद। अभी जो आने वाले वीकेंड वार है उसमें देखते हैं क्या होता है, उसके बाद इसके बारे में अब बात करेंगे, ठीक है। तब तक you keep watching Big Boss, I keep watching Big Boss, and you keep coming back to check out what I have to say about it. Bye bye.